नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 25 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 26 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और कौन कौन से भी मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। ये है लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम देखने को मिल रही हैं। इस समय तमिलनाडु से पूर्वी तटीय क्षेत्र है, यहाँ से कुछ पूर्वी क्षेत्रों की ओर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको बादल हैं वो ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी के ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे और यहाँ पर भी जो बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी क्षेत्रों की ओर जो बादल हैं ये बरसने वाले हैं और जो मध्य के क्षेत्रों के बाद जो उत्तरी क्षेत्रों की ओर ये बादल हैं, ये बादल बरसने के बाद जो सफ़ेद कपासी बादल हैं वो यहाँ से इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल इस समय दिखाई दे रहे हैं। अभी बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना होता है अभी वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया इस समय बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों में इस समय बना हुआ है और यह आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी 25 नवंबर को एक डिप्रेशन बन जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्रेशन की कैटेगरी में चला जाएगा और आने वाले 2 दिनों के दौरान यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमिलनाडु और श्रीलंका के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने वाला है। और ये यहाँ पर आप ये सारणी भी देख सकते हैं जिसमें आज 24 तारीख को ये वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया है, 25 तारीख को यह डिप्रेशन बन जाएगा और 26 तारीख को यह डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचने वाला है। और इस दौरान अभी इस समय इसमें जो हवाओं की रफ्तार है वो 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं देखी जा रही हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान 40-45 से लेकर 60-65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी इसके अंदर हवाएं चलने वाली हैं। और उसके बाद जब डीप डिप्रेशन बनेगा 26 नवंबर को और 27 नवंबर को, तो उस दौरान इसके अंदर जो हवाओं की रफ्तार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मिनिमम से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक इसके अंदर हवाएं चल सकती हैं। और इसका जो ट्रैक है वो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर इस समय बना हुआ है और इसका ट्रैक कुछ इस तरह से आने वाले दिनों के दौरान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, इधर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में एका दुका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां जरूर नजर आ रही हैं। इधर केरल के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर, खासतौर पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और 1-2 स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। यानी बंगाल की खाड़ी का जो अभी वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, यह आने वाले 24 घंटों के दौरान यह यहाँ से थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ जाएगा, जिसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान ही देखा जाए तो तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, चेन्नई के आसपास से लेकर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इधर श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के दक्षिणी और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां ही आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और अभी आप इस मॉडल में भी चेक कर सकते हैं जो सिस्टम है, इसके प्रभाव से अभी जो बारिश की गतिविधियां वो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर श्रीलंका से जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर नजर आ रही हैं। श्रीलंका के क्षेत्रों में भी अभी झमाझम बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां शुरू भी हो गई हैं। और यहाँ पर तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस समय शुरू हो गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तमिलनाडु में जो बादल हैं वो अभी बारिश वाले ही बादल यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, यानी इस सिस्टम के प्रभाव से जो बादल हैं वो यहाँ पर काफ़ी घने बादल यहाँ तक भी पहुँच रहे हैं। यानी तमिलनाडु के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय काफ़ी घने बादल हैं और
जो पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर जो बादल हैं ये बरसने वाले बादल हैं, और यहाँ पर ये बरसने के बाद यहाँ पर बारिश हो रही है, तो इस यहाँ पर बारिश होने के बाद ये बादल इस तरह से आगे की ओर पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये जो बादल हैं वो काफ़ी घने और मोटे बादल हैं। इन बादलों से भी कहीं कहीं पर अभी इसमें बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। और बात करें 26 नवंबर की, 26 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में इस दौरान भी यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। केरल में हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ और भारी बारिश की गतिविधियाँ भी 26 नवंबर को नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु के जो चेन्नई के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में जो तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी तरह बात की जाए अरुणाचल प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं। और बात करें 27 नवंबर की, 27 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर यह सिस्टम यहाँ पर पहुँचने के बाद इस तरह से रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है, यानी उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से 27 नवंबर को आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 28 नवंबर की, 28 नवंबर को भी देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिम बंगाल के दक्षिण क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की और इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और जो सिस्टम है उसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 29 नवंबर की, 29 नवंबर को भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पश्चिम बांग्लादेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो यदि इसी तरह से ये सिस्टम आगे की ओर बढ़ता है तो पश्चिम बंगाल के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु के दक्षिण क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी तरह जो जम्मू कश्मीर से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यानी यहाँ पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। और बात की जाए 30 नवंबर की, 30 नवंबर को भी जो सिस्टम है इसके प्रभाव से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ असम के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में, साथ में अंडमान निकोबार द्वीप में जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु में दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इधर पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 1 दिसंबर की, 1 दिसंबर को भी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और नागालैंड में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु में भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 2 दिसंबर की, 2 दिसंबर को भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु में 1-2 स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में 1-2 स्थान पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर पश्चिम बंगाल के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी 1-2 स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बाकी बात के लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और यहाँ पर ये पश्चिमी विक्षोभ 29, 30, 1-2 तारीख के आसपास इस पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। तो उस दौरान
पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिर से कुछ स्थानों पर धुंध या कोहरे जैसी गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। हालांकि अभी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश जो पश्चिमी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्का या कहीं कहीं पर घना कोहरा अभी भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जा सकता है। और बात की जाए 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के क्षेत्रों में जरूर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।